class 9th. How are you? Welcome back to the channel. This is Jaspreet and we will be beginning with our next exercise, that is 1.3. Okay children, very first question is how to judge a rational number is terminating or non-terminating. Let us do that. Okay children, these are your questions. टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है, आपको सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 100 है, तो 100 के फैक्टर्स कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 5 10, 2 25, 5 5 एंड 5 1। इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 and 5, तो 36 अपॉन 2 रेज टू 2 इंटू 5 रेज टू 2। तो जिसके फैक्टर्स या तो 2 है या तो 5 है या तो दोनों है, इसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं है, तो वो डेसिमल, वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है। तो इसमें इसके फैक्टर्स क्या है, 2 and 5 दोनों ही है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब 11 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 11 ही है और 1 है। इसमें ना तो 2 है ना 5 है, और 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होता है। तो 11 में तो फैक्टर्स 11 और 1 ही है, तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसको पहले हम चेंज करते हैं। 8 4 जा 32, 33 अपॉन 8। इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 8, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो इसके फैक्टर्स क्या है, 2 क्यूब। दैट मीन्स इसके फैक्टर्स 2 है, इसके फैक्टर्स जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस नंबर के फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं वो टर्मिनेट हो जाता है। अब 13 के फैक्टर्स क्या है, 13 और 1, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 400 के फैक्टर्स क्या है, यहाँ से ही पता चल रहा है, 2 इंटू 2, और 100 में क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो इसका क्या आ जाएंगे फैक्टर्स, 2 इंटू 2 4 के आ गए, 100 के क्या होगा, 2 इंटू 5 दैट इज 10, और 2 इंटू 5 10, तो कितने फैक्टर्स हो गए, 2 रेज टू 4 एंड 5 रेज टू 2, तो दैट मीन्स इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 and 5 ओनली, सो दिस नंबर विल टर्मिनेट। तो ये इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। यस चिल्ड्रन, अब अगर आपको 1/7 की ये वैल्यू दी गई है, तो आप 2/7 की, 3/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3/7, 4/7 वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, 1/7 की वैल्यू ये है 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1/7 इंटू 2 कर लें तो 2/7 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी इंटू 2 कर लें तो फिर क्या हो जाएगा, 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, 7 2 जा 40, 1 5 2 जा 10 1 11 1 8 2 जा 16 1 17 1 2 2 जा 4 1 5 5 2 जा 4 2 जा 8 and 2 1 जा 2, तो 0.285714 is the value of 2/7. Okay, now 3/7 की कैसे वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। 4/7 की कैसे होगी, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे। ओके चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चिल्ड्रन ये तीनों क्वेश्चंस है जिसे आपको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए पहले इसे करते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में की थी, तो हम ये वाले क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। 0.6 को x ले लेंगे, 0.6666। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 ये आपको लिखना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, 6.6666। अब दोनों ये हो गई 1, ये हो गई 2। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 1 वाले नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.6666। अब ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट 6666 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला पार्ट 6666 है, तो इससे क्या होगा, ये माइनस होगी 0 हो जाएगा। ओके, ये रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट हो रहा है, ये 1 है, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। 9x इज इक्वल टू 6.00, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 दैट इज 2/3, तो दिस इज द
आंसर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। अब ये कैसे करेंगे, इसे x ले लेंगे। अब स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0.4777। ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 ताकि 777 पीछे आ जाएगा, 4 हट जाएगा, 10x इज इक्वल टू 4.7777। अब एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों, अगर 100 से करेंगे 1 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 47.77 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, और ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बाय 100, तो ये वाला 100x हो जाएगा और 4.77, 100x इज इक्वल टू 47.777, और ये वाली 2 इक्वेशन यहाँ लिख देंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, ये 3 आ गई, और इसमें 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 3 वाली पहले लिखेंगे, 2 वाली बाद में लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90x is equal to 43.0, x is equal to 43/90, so this is the value of 0.471। जब पॉइंट के बाद वाले नंबर्स पे, आधे नंबर्स पे बार होता है, कुछ नंबर्स पे बार नहीं होता है, तो आपकी 3 इक्वेशंस बन जाती है। ओके, फर्स्ट तो हम अज्यूम करते हैं x, दूसरा हम मल्टीप्लाई करते हैं, और तीसरी बार भी हम मल्टीप्लाई करके ऐसे करते हैं कि पॉइंट के बाद वाले नंबर्स जो होते हैं सेम हो जाते हैं। सेम होने से क्या होता है, ये दोनों अपने आप में माइनस होके 0 बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाता है। अब उसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है 0.001। अब x को एज्यूम करेंगे 0.001 बार। ओके, अब क्या करेंगे, ये पूरे पर है, तो इसका मतलब क्या होगा, 001 001, और ये रिपीट हो रहा है। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, वापस से हमें यहाँ आना पड़ेगा, तभी तो 001 001 होगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, दैट इज 1000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और ये 1000x इज इक्वल टू 001.001 ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आप लिख लेना 1 फ्रॉम 2, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 0.001 और ऐसे चलता जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू 1/999, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/999। ओके फाइन, नाउ यू practice these question, let's move to now you have to express 0.9 bar as p by q। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, x is equal to 9999.99, इसे एज्यूम कर लेंगे 0.99, ये बस फर्स्ट इक्वेशन होगी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये 9.99 हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 फ्रॉम 2, तो फिर 1 वाली यहाँ लिख लेंगे, 0.9999 आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/9 दैट इज 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग, ये 0.9 बार की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/17 को आपको बताना है कि जब क्या, ये पहले तो आप ये बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कैसे पता करेंगे।
17 के फैक्टर्स कर लेंगे, वो प्राइम नंबर है तो फैक्टर्स क्या आएंगे 17 का, 17 ही रहेगा। और उसके बाद इसके फैक्टर्स 2 और 5 के टर्म्स में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसमें रिपीटिंग नंबर्स कितने होंगे, दैट मीन्स जिसके ऊपर हम बार लगाएंगे तो उसमें कितने नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3.14728, तो इसका मतलब इसमें बार लगा है तो इसमें 5 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें ये पूछ रहे हैं 1/17 में कितने नंबर्स रिपीट होंगे। तो ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि जो नंबर होता है दैट इज डिवाइजर, जो नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स होगा, जैसे ये रिपीटिंग नंबर्स होंगे इन रिपीटिंग ब्लॉक, वो हमेशा डिवाइजर से कम होता है। दैट इज मैक्सिमम नंबर इसमें रिपीटिंग कितना हो सकता है 16, मैक्सिमम 16 तक ये रिपीट हो सकता है। तो इसमें क्या है, डिवाइजर क्या है बेटा, डिवाइजर है 17, तो रिपीटिंग नंबर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, रिपीटिंग नंबर्स कितने हो जाएंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर कितने हो सकते हैं इसमें 16 से ज़्यादा नहीं होगा, 16 से कम ही होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है यू हैव टू चेक योर आंसर बाय डिवाइडिंग इट, तो कैसे चेक करेंगे, 17 को हम डिवाइड करते हैं, सॉरी 1 को हम डिवाइड करते हैं 17 से, पहले पॉइंट लगाया 0 लगा, फिर 0 लगाएंगे 0 लग जाएगा, तो 17 5 85, ये हो गया 15 0, 17 8 130 136, अब ये हो गया 14 बचा, 0 लगाया, 17 8 136, फिर क्या आया 4 और फिर से 0 लगाया, 17 2 34 6 और 0। इस तरीके से आप इसके नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं डिवाइड करके कि कितने आएंगे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी सिंपल, यू ऑल कैन डू योरसेल्फ। ओके, अब चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p/q जो रैशनल नंबर है उसमें अगर वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसमें q जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको बताना है कि जब ये रैशनल नंबर टर्मिनेट हो जाए तो q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसका मतलब q के जो फैक्टर्स करने बैठेंगे हम लोग, तो q के जो फैक्टर्स होंगे वो या तो 2 हो या तो 2 के टर्म्स में होगा या 2 रेज टू n के टर्म्स में होगा या तो 5 रेज टू n होगा, दैट मीन्स 5 के फैक्टर्स होंगे, इधर q के 2 फैक्टर्स होंगे या 5 फैक्टर्स होंगे या दोनों होंगे, या सिंपली आप लिख सकते हैं इट शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू n into 5 raised to n. So this answer is also right. If you write like this, that q should have common factors as in the form of 2 raised to n and into 5 raised to n. Okay? Okay, moving to next. तो बेटा ऐसे आपको 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग होता है। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, देखिए रैशनल नंबर्स होते हैं या तो वो टर्मिनेट कर जाते हैं या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, पर जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग होते हैं या नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना तो वो टर्मिनेट करते हैं ना ही वो रिपीट करते हैं। तो ऐसे 3 नंबर्स कौन से हो गए, √2, √5, √7। तो आप ये तीनों एग्जांपल लिख लीजिए, √2, √5 and √7. These 3 numbers have non-terminating, non-repeating decimal representation. Okay, moving to next question. 5/7 and 9/11 के बीच में आपको irrational number find out करना है। rational numbers तो आप find out कर लेते हो, पर इसमें irrational number कौन सा होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/7 क्योंकि रैशनल नंबर है तो इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, 5 को अंदर रखेंगे, 7 को ऐसे रखेंगे बाहर,
7 पॉइंट लगाया, 0 कर दिया, 7 7 सा 49, 1 0 7 1 सा 7, 3 0 7 4 सा 28। ओके, तो ये आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 0.714। अब इसका निकालते, 11 9 अंदर 11 बाहर, 0.0 11 8 सा 88, 2 0 11 1 सा 11, 9 0 11 8 सा 88। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? 0.818। इसका ये हो गया। अब बेटा जब भी कभी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें इरैशनल निकालना होता है, तो पहले तो हम इन दोनों नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दैट मींस इसको जो हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इसको भी हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिया, इसको भी हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिया। तो अब इन दोनों के बीच में हमें नंबर्स, इरैशनल नंबर को निकालना बहुत इजी है। कैसे? यहाँ 714 के बाद नंबर आप पुट कर लीजिए। कैसे? 0.771 और 81 के बीच में, 71 और 81 के बीच में आना है। तो हम क्या करेंगे? 72 रख लें, 72, फिर 722 7222 7222 को इसी तरीके से रिपीट करता जाएगा। ये इसके ऊपर बार नहीं लगेगा। दूसरा नंबर क्या लिख सकते हो? अब 74 पे आ जाए, कुछ भी लिख लो, 81 और 71 के बीच में। तो 72 है, 73 है, 0.73, तो कुछ भी पैटर्न बनाना है आप, जैसे 731 331 3331 33331। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। इसी तरीके से आप एक थर्ड नंबर भी लिख सकते हैं। क्या होगा? 0.80800800, इसी तरीके से रिपीट कर जाएगा। ओके, तो ये हो गए आपके तीन नंबर्स, दैट इज बिटवीन 5/7 9/11। 5/7 रैशनल नंबर था, 9/11 रैशनल नंबर है। पहले हम इसको क्या करते हैं? डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और उसके बीच में इरैशनल नंबर, इस तरीके से पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट करके उसे एक इरैशनल नंबर बना सकते हैं। इसमें 71 और 81 के बीच में जितने भी नंबर्स बनते हैं, 72 73 74 75 76, उससे आप इरैशनल नंबर इजीली बना सकते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई एज रैशनल और इरैशनल। एज रैशनल और इरैशनल। कोई भी नंबर्स आपके आगे रैशनल है कि इरैशनल है, वो आपको रूल मैंने बता ही दिया था। चलिए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं रूट 23। अब इरैशनल नंबर्स के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? क्या ये नंबर रूट के बाहर आ सकता है? इसके प्राइम फैक्टर्स करके क्या हम इस नंबर को रूट के बाहर निकाल सकते हैं? तो रूट 23 क्या है? ये तो प्राइम नंबर है, ये तो रूट के बाहर आएगा नहीं क्योंकि इसका कोई फैक्टर ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर, क्योंकि ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। जो नंबर रूट के अंदर ही रह जाता है वो इरैशनल हो जाता है। अब रूट 225, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? रूट 15 into 15 225 होता है, तो इसका एक पेयर बाहर निकल आएगा, दैट इज 15, विच इज रैशनल नंबर। ये रूट से बाहर आ गया तो रैशनल। अब यहाँ पे देखो 0.3796, ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि इसके आगे डॉट नहीं दिया। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल, तो ये रैशनल हो जाएगा। अब इसमें क्या है? 7.478 दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे? 7.478 के ऊपर बार लगा लेंगे, तो जिसके ऊपर बार लग जाता है वो भी क्या हो जाता है? रैशनल नंबर, तो ये रैशनल है। अब इसमें देखिए ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा है, इसमें हम ना बार लगा सकते हैं ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, तो ना हम इसमें बार लगा सकते हैं ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? इरैशनल नंबर। Okay children, now we have completed exercise 1.3. Okay, we'll be doing exercise 1.4 in our next video. Till then you practice and do subscribe to the channel. Okay children, thank you.